जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट जो टॉपिक था जिसमें हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। व्हाट आर द एप्लीकेशंस वेयर दिस लाइट फिनोमेनाज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आर यूज्ड, व्हाट आर द रिसेंट डिस्कवरीज, क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज है, वो सब हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे, मीन्स जो आपके बोर्ड्स में यूटिलाइज होता है, हम उस टॉपिक पे करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है ये आपको आउटकम बताया था मैंने कि क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ये सारा लेआउट। अभी पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कैसे जाएंगे, एक सेकंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या समझेंगे आप? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी एक सरफेस जहां पे, जैसे कोई भी एक सरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट करे और ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। इट कैन बी ए मिरर, बेटा ध्यान से सुनो, इट कैन बी ए मिरर। कई बार क्या होता है, आपको ग्लास जो होता है गाड़ियों का, ब्लैक जिसपे फ्रेम किया होता है, अब उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको अपनी शेडो दिखती है। तो दैट कैन ऑल्सो बी ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट नाउ वी आर ओनली कंसर्न ओनली टू द मिरर्स। हम इस केस में और हम गए कि रिफ्लेक्शन हम ओनली कंसिडर करेंगे आपके मिरर्स में, हम नहीं मानते कि किसी भी और सरफेस से होता है। लेकिन मेंशन करिए कमेंट्स में कौन कौन से आपके आसपास सराउंडिंग में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहां पे आप रिफ्लेक्शन को देखते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे और आपका पहला लॉ है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस अगर ये आपका कोई मिरर है, दिस इज योर मिरर, यहां पे आपकी इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, जो लाइट आती है इंसिडेंट रे, जो लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। नाउ वी हैव अ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल होता है आपका अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्रीज विद द प्लेन। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब एंगल आई ये होता है, ना कि ये एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, दोनों आपके नॉर्मल के साथ बनेंगे। बेटा किसके साथ बनेंगे? नॉर्मल के साथ। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों आर, जैसे इंसिडेंट होगी वैसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए, अगर सरफेस आपका इररेगुलर है, इफ द सरफेस इज इररेगुलर, देन आर दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। डन, वीडियो को पॉज करके बता सकते हो आप। ठीक, ये जो लॉज हैं, बिकॉज दीज आर लॉज नॉट हाइपोथेसिस। लॉज मीन्स दीज आर यूनिवर्सली वैलिड, हर जगह पे ये वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे, चाहे इररेगुलर हो चाहे रफ सरफेस हो। रफ सरफेस होता है जिसपे आपकी कुछ एनर्जी लाइट की एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे इसकी इंटेंसिटी 10 है तो 2 यूनिट इसकी एब्जॉर्ब हो गई और 8 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दी। ये हो गई आपकी एक रफ सरफेस, दिस इज योर रफ सरफेस। लेकिन इस रफ सरफेस पे भी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये रेज बनानी है, ये एरो लगाना है, इससे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पता चलता है। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड प्लेन, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, कोई भी दो सब्सटेंस, या फिर ऐसा समझो, कोई भी, ये इंसिडेंट रे समझते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है।
ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, नॉर्मल। तीनों सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये प्लेन जो है, ये प्लेन दिस विल बी सेम, ये प्लेन सेम रहेगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहां आई और रिफ्लेक्टेड रे आपकी इस पॉइंट से निकल रही है, नहीं, वहां पे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब वैलिड होंगे, जब इसी प्लेन के ऊपर आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, इसी पॉइंट से आपकी रिफ्लेक्टेड रे एमर्ज आउट हो, देन ओनली दीज लॉज आर वैलिड, ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स हो सकते हैं, जैसे सिंपल जो आप घर में यूज करते हो दैट इज योर प्लेन मिरर, जो आप घर में यूज करते हो दैट इज योर प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर होता है ये बनता है आपका थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट रेडियस स्फेरिकल सरफेस, मींस एक बहुत ही बड़ा सरफेस का स्फीयर है। तो उनके कोई भी दो पॉइंट लेंगे, जैसे ये दो पॉइंट लेते हैं और इसको जूम करें, अगर इसको हम जूम करते हैं तो आपको दिखेगा ये एक प्लेन, ठीक है, फिर इसको पेंट कर देते हैं, दिस इज योर प्लेन मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप इज योर स्फेरिकल मिरर्स, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, ये आपके बनते हैं एक स्फीयर के पार्ट से। स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स formed from the spherical from the sphere, और उसका कुछ एक पार्ट जो होगा that is your spherical mirror। जैसे ये आपका एक स्फीयर है, जैसे इसको मान लेते हैं, अगर इसको यहां से काट दिया तो आपके पास क्या हिस्सा बचा, ये और ये। अब इस हिस्से को अगर हम फर्स्ट पार्ट को इधर से पेंट कर देते हैं, दिस इज योर पार्ट 1, दिस इज योर पार्ट 2। If we paint this part from this side, it is known as your convex mirror। वहीं अगर इसको हम ऐसे काट देते हैं और इसको अब हम ले, इस स्फेरिकल मिरर को ले, स्फेरिकल सरफेस को ले, तो आपके पास दो सरफेस बची ये। अब इसको मिरर को इस साइड से पेंट कर देते हैं तो ये बनेगा आपका कॉनकेव मिरर, समझ आ गया। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि सर किसकी रेडियस पॉजिटिव होगी, किसकी रेडियस नेगेटिव होगी, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसकी नेगेटिव। सो वो हम पढ़ सकते हैं यहां से, क्योंकि एक मिरर है तो इसका जो भी डिस्टेंस है आपका राइट साइड में मेजर किया जाएगा, इसका जो भी डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में मेजर किया जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर, दिस इज योर पोल, ठीक है। अब पोल जो होगा वो आपका ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, दिस इज द ओरिजिन। इससे अगर ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं वी विल गेट प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जाते हैं माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर जाते हैं प्लस वाई एक्सिस, नीचे आते हैं तो माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कार्टेशियन। सेम इसमें आप अप्लाई करेंगे, ये आपका पोल हो जाएगा। पोल से अगर आप राइट जाते हो, पोल से अगर राइट जाते हो मींस जो रेडियस है दैट विल बी पॉजिटिव, रेडियस विल बी पॉजिटिव, तो रेडियस पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस जो है वो पॉजिटिव होगी, और रेडियस का ही जो आधा होता है उसको ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, किस पे, कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर में देखो तो ये आपका कंप्लीट स्फीयर है, इस कंप्लीट स्फीयर का जो पार्ट है और इसका जो रेडियस है ये लेफ्ट साइड में है। रेडियस अगर लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड मूव करेंगे यू विल गेट नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव मींस इसका रेडियस जो है दैट विल बी नेगेटिव, तो फोकल लेंथ विच इज हाफ ऑफ द रेडियस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर, इधर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कॉनकेव जो शेप होती है केव की तरह होती है, केव ऐसे होती है, ठीक है। तो कॉनकेव जो होता है वो ऐसे होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉनकेव लेंस। यहां पे जो पहला ये सरफेस है इट इज लाइक अ केव। कॉन्वेक्स इसका जस्ट ऑपोजिट, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। अब अगर इस पर समझ आ गया तो आगे देखते हैं कि आपका ये दिखते कैसे हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। वो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको सारी चीजें दिख रही होंगी इसमें, ठीक है। अब ये एक पेंसिल है, इसको हम ऊपर भी मूव कर सकते हैं, नीचे मूव कर सकते हैं। ये जो आपका मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को अगर हम यहां पे रखते हैं तो इसकी मूवमेंट, जैसे प्लेन मिरर वो होता है जो आप घर पे यूज करते हो, अगर घर पे आपका जो मिरर उससे दूर जाते हो तो आपकी इमेज कैसे बनती है, इमेज आपकी पीछे बनती है। अगर आप जितना आगे आओगे इमेज भी आपके पास आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, ठीक है, टू ए सर्टेन पॉइंट। अब अगर आपको ये नोटिस हो रही है, ये जो लाइन है ये डॉटेड लाइन है क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। देखो ये ऐसे नहीं है किसी भी सोर्स से एक रे निकलती है, इनफाइनाइट रेज निकलती है। इनफाइनाइट रेज निकलेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कुछ रेज इस मिरर पे टकराएंगी, कुछ बाहर से निकल जाएंगी। जो मिरर पे टकराएंगी वो आपकी बेंड हो जाती है पीछे की साइड, ठीक है। अब ये सारी डाइवर्ज कर दी, देखो ये एक दूसरे से यहां पे पास है, फिर ये दूर हो गई, देखो यहां पे पास है, फिर दूर 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 दूर, मतलब ये मिलेंगी नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रही है तो इनको पीछे की साइड ट्रेस करेंगे हम। अगर पीछे की साइड ट्रेस करना पड़ा तो डॉटेड लाइन है, मतलब अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनती है आपकी मिरर में। देखो इसको कहीं भी रखो, पास रखो तो वर्चुअल इमेज, दूर रखो तो वर्चुअल इमेज, ऊपर नीचे जहां भी रखोगे आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी हमेशा, ठीक है। समझ आ गया? तो एक प्लेन मिरर में आपकी इमेज बनती है वर्चुअल। दूसरा, वर्चुअल अगर कोई इमेज है तो इरेक्ट भी होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे पेंसिल है ये सीधी है, इसका अपवर्ड जो हिस्सा है ये ऊपर है और बाकी ऑब्जेक्ट का सेम आपका इमेज का है, तो सेम अपवर्ड पोर्शन ऊपर की साइड है, इमेज में भी ऑब्जेक्ट में भी। सो इसको बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज, ठीक है। बस एक जो एक मेन प्रॉपर्टी होती है आपकी वो ये बचाती है कि जो आपकी प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज बनेगी, इस पे बेटा प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज बनेगी वो लेटरली शिफ्ट होती है। लेटरल शिफ्ट बोला, वो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप शीशे में खड़े हो, ठीक है, आप इधर खड़े हो, आपका ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट। शीशे में क्या दिखेगा? इधर और इधर। ये आपका लेफ्ट दिखेगा, ये आपका राइट दिखेगा, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो आपका ये जो प्रॉपर्टी होती है एक मिरर की, इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरली होता है ऐसे, तो लेटरली इन्वर्ट कर देता है आपका प्लेन मिरर। तो लेटरली इन्वर्ट करने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है आपकी। किसमें? किसमें बेटा? प्लेन मिरर में। ये आपको याद रखना है, प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब है दैट इन द मिरर योर इमेज looks like it is inverted and your right hand side seems to be as left। मीन्स आपका राइट हैंड साइड जो है वो दिखेगा कि लेफ्ट है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको दिखेगा कि राइट है, ठीक है। तो ये है आपके प्लेन मिरर का। अब आ जाते हैं दूसरा कौन सा मिरर था? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स ऐसे, दीज आर बल्ज आउट, और इधर से आपकी क्या की होती है? कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। बेटा सिल्वर कोटिंग क्यों करते हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताओ आप, सिल्वर ही क्यों यूज करते हैं? हम दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो दूसरा आपकी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जो केव की तरह दिखे, ऐसे। केव ऐसे होती है, खुली गुफा, ठीक है। दिस इज कॉनकेव मिरर। और कोटिंग कहां से होती है? यहां से। दिस इज कॉनकेव मिरर। समझ आ गया? अब आ जाओ, इसको देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, क्योंकि ये तो हमने ऐसे दिखा दिया। अब देखते हैं रियल में कैसे दिखते हैं। रियल में ऐसे होते हैं, देखो बेटा। तो ये आपका कौन सा मिरर है बेटा? ये कौन सा मिरर है? केव की तरह दिख रहा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कोटिंग आपकी ये ब्लू जो लाइन है ना, ये कोटिंग है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या बताया था? इसको इमेज, ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाएंगे, इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल। कैसे बनेगी? वर्चुअल। अब आ जाते हैं कॉनकेव पे, सॉरी हाँ कॉनकेव पे। कॉनकेव पे देखो,
इतनी बड़ी इमेज बन गई। अब ये छोटी इमेज बन गई, और छोटी और छोटी और छोटी, उल्टी बन गई, इस पर उल्टी बन सकती है। यस, तो जो कॉनकेव मिरर है उसमें आपकी हर तरह की इमेज बन सकती है। इधर इट्स एनलार्ज, इधर इट्स वर्चुअल, इधर इट्स इरेक्ट। इरेक्ट वर्चुअल बनेगी जब ये फोकस है आपका, फोकस के और पोल के बीच में होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे, हम तो बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक इरेक्ट इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। वहीं अगर आप आ जाते हो इससे बहुत पीछे चले जाओ तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट हो जाएगी। फोकस से जैसे ही आपने क्रॉस किया वैसे ही आपकी इमेज इरेक्ट से इन्वर्टेड हो जाएगी, इरेक्ट से इन्वर्टेड हो जाएगी। देखो इन्वर्टेड हो गई, और जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाओगे, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेम साइज की इमेज बनती है। और इसको इधर कर दें, ठीक है। चलो पेंसिल की जगह कुछ और लेते हैं, पेंगुइन। पेंगुइन उल्टा अच्छा नहीं लगता, एरो ले लेते हैं। तो ये एरो से आप पढ़ते आए हो, ये हेड है एरो का, ठीक है। इससे ये एक इमेज, एक रे नहीं निकलती, इससे दुनिया भर की रेज निकलती। और देखो एरो का साइज बढ़ रहा है, ये यहां पे हो गया साइज सेम, ठीक है। चलो और पास जाओ, और पास जाओ, बढ़ता 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 साइज ये हो गया, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में आपकी हर तरीके की इमेज बन सकती है। वहीं अगर कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में देखो इमेज कहाँ है, ये इमेज है, ठीक है। कैसी है, इससे छोटी है, ठीक है। इसको कितना बड़ा करो, कितना बड़ा करो, इमेज हमेशा इससे छोटी होगी। इससे कितना छोटी करो, इमेज और छोटी हो जाएगी, ठीक है। उल्टा ले जाए तो उल्टे बन जाएगी, सीधा ले जाएंगे तो सीधे बन जाएगी। अब देखो इसको कहीं भी रखो, आप बहुत पीछे रखोगे, बहुत पीछे रखोगे उतना छोटा होता जाएगा, बहुत आगे रखोगे तो साइज बढ़ जाएगा, लेकिन साइज कभी भी आपका सेम नहीं होगा। किसके सेम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल कभी भी साइज नहीं होगा। तो जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज हैव इमेज दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। देखो वर्चुअल है क्योंकि डॉटेड से बनी है, और इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी, एंड ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर वर्चुअल इमेज तो उसमें बन रही थी कॉनकेव में, बट कॉनकेव में क्या होता है, अगर आपका मिरर के बहुत पास है तो ये एनलार्ज इमेज बनेगी, इसकी साइज से, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी साइज से बड़ी इमेज बनेगी। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनेगी। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट करते हैं वीडियो में, क्योंकि इन डिटेल क्या होगा क्या नहीं होगा, मेजरली हम दो रे से शो करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या यूज करना है, लेवल्स, कौन सी ऑब्जेक्ट है, कहां पे फोकस है, कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑल दीज थिंग्स वी विल यूज दिस टूल, वी विल यूज व्हाइल शोइंग यू एवरीथिंग, ठीक है। चलो इसका जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय। ओह वेट, अभी तो क्वेश्चन करना बाकी है बच्चों, क्वेश्चन तो रह गया अपना, क्वेश्चन करे बिना कैसे जा सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए क्या होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय। अब नहीं दिख रहा है क्वेश्चन तो मेरे को बताइए, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। चलो बाय।